लिया और सोलर सेवर। शोना किट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई खूबसूरत कहानी यूं ही मिलती रहे। एक दफ़ा का जिक्र है, पाकिस्तान के एक जदीद रोशनियों से जगमगाते शहर टेक्नो टाउन में एक नहायत ज़हीन और अनोखी बच्ची रहती थी जिसका नाम था लिया। लिया के बाल छोटे और घुंघराले, आंखों में चमक और कदमों में रोशन नारंगी जूते होते थे जो हमेशा दौड़ते फिरते नजर आते। इसके पुश्त पर हमेशा एक खास बैग होता था जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ दिलचस्प और इजादात भरा होता था। लिया को सब सिटी इन्वेटर कहते थे, यानी शहर की मौजद का नाम देते थे। इसकी ज़िंदगी का साथी था एक ख़ास बिल्ली जिसका नाम था विस्कर्स। ये कोई आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि इसके कानों पर एक नन्हा सा हेडसेट होता था जिसके ज़रिए वो लिया से बातें करता, मशवरे देता और इजादात में मदद करता था। लिया एक लंबी इमारत के अपार्टमेंट में रहती थी और इसका ख्वाब था कि वो टेक्नो टाउन को एक ऐसा शहर बनाए जो ना सिर्फ जदीद हो बल्कि माहौल दोस्त और महफूज भी हो। एक दिन जब लिया स्कूल के लिए जा रही थी तो इसने एक बड़ी परेशानी देखी। सड़कों के किनारे लगे कई स्ट्रीट लाइट्स बंद थीं, कुछ तो टिमटिमा रही थीं, कुछ बिल्कुल खामोश थी। लोगों को सड़क अबूर करने में मुश्किल हो रही थी, गाड़ियां रुक रुक कर चल रही थी और हर कोई शिकायत कर रहा था। लिया ने फौरन विस्कर्स की तरफ देखा और कहा, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम कुछ करेंगे। विस्कर ने हल्की आवाज़ में मियाऊं करके इत्तेफाक किया, जैसे कह रहा हो बिल्कुल ठीक है। स्कूल ख़त्म होते ही लिया अपने अपार्टमेंट के कमरे में बनी छोटी सी लैब में पहुंच गई। वहाँ कंप्यूटर, प्रिंटर, छोटे मोटे पुर्जे और मुख्तलिफ रंगों के बटनों से भरा मेज़ था। लिया ने विस्कर से कहा, अगर हम दिन की धूप से तवानाई जमा कर लें और रात को इस तवानाई से लाइट जलाएं तो? विस्कस ने एक बार फिर पुरजोश आवाज़ निकाली, जैसे कि वो मुकम्मल तौर पर मुतफिक हो। लिया ने फ़ौरन काम शुरू कर दिया। किताबें, खाके और नोट्स सब मेज़ पर बिखर गए। विस्कर्स कभी कोई स्क्रू पकड़ कर लाता, कभी लिया की कोडिंग के दौरान इसके हाथों को छूकर हौसला देता। कभी घंटे गुजर गए मगर लिया रुकी नहीं। आखिरकार एक नया आला तैयार हुआ। लिया ने इसका नाम रखा सिटी सोलर सेवर। ये एक ऐसा सिस्टम था जो दिन के वक्त सूरज की रोशनी से बैटरियां चार्ज करता और रात को खुदकार तरीके से स्ट्रीट लाइट्स को रोशन कर देता। अगले दिन टेक्नो टाउन इनोवेशन फेयर का दिन था। ये वो दिन होता था जब शहर के सब मौजूद और तालिब इल्म अपनी नई इजादात लोगों के सामने पेश करते थे। लिया ने अपना मॉडल स्टेज पर रखा, एक मिनी शहर का मॉडल जिसमें छोटी छोटी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। जैसे ही रोशनी तेज होती लाइट्स ऑफ हो जाती और जैसे ही अंधेरा होता वो खुद ब खुद रोशन हो जाती। सामईन हैरान रह गए। बच्चों ने तालियां बजाईं, बड़ों ने सराहा और मीडिया ने वीडियोस बनाई। लिया ने माइक पर आकर कहा, ये निज़ाम सूरज की रोशनी से तवानाई जमा करता है और रात को बगैर बिजली की लाइट चलाता है। ये माहौल दोस्त भी है और तवानाई की बचत भी करता है। फेयर में मौजूद शहर के प्लानर्स भी बहुत मुतासर हुए। इन्होंने लिया से पूछा, क्या हम इस सिस्टम को पूरे शहर में लगा सकते हैं? लिया खुशी से चमक उठी, जी हाँ ज़रूर। विस्कस ने खुशी से लिया की टांग से लिपटकर एक लंबी मियाऊं से कहा हो जैसे वो कह रहा हो, शाबाश लिया। इस दिन से टेक्नो टाउन की गलियों में नए सोलर लाइट्स लगना शुरू हो गए। शहर अब ज़्यादा महफूज और रोशन हो गया था, वो भी बगैर इजाफी बिजली खर्च के। लिया और विस्कर्स की जोड़ी मशहूर हो गई। अखबारात में खबरें छपीं, स्कूल में लेक्चर्स हुए और छोटे बच्चे लिया से मुतासर होकर अपनी इजादात पर काम करने लगे। लेकिन लिया ने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। वो हर दिन विस्कर के साथ नई नई चीज़ें सोचती, इजादात करती और कहती, हमेशा सीखते रहो और दूसरों की मदद करो। अब जब भी टेक्नो टाउन में कोई मसला होता है, लोग कहते हैं लिया और विस्कर्स को बुलाओ, वो ज़रूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और यूं लिया अपनी छोटी सी लैब, अपने ज़हीन दिमाग और अपने ख़ास दोस्त विस्कर के साथ हर दिन एक नई मुहिम पर निकलती। कभी हवा से पानी बनाता, कभी बिजली से कचरे को ठीक ठिकाने लगाना, कभी स्कूल के लिए खुदकार दर्जा हरारत कंट्रोल करना। लिया जानती थी असल मौजूद वही होता है जो दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए सोचे, और हर बच्चा एक मौजूद बन सकता है अगर दिल में जज्बा हो
اور دماغ میں خیال ہو۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ کو لیا کی کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ بائے بائے۔